हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वर्क डिस्कस किया था। वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या थी? जूल। और इसकी एक और यूनिट थी। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या बनी? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल है? 1 जूल के। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। वर्क क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। नाउ एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, की हम काम करने के लिए कितने कैपेबल हैं, कितनी जल्दी हम काम कर लेते हैं, वही क्या है? वर्क है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क डन क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क by a body or an object is called energy। वही क्या है? एनर्जी है। इसकी यूनिट क्या है? SI यूनिट इज, जो वर्क की यूनिट थी वही एनर्जी की यूनिट है, जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल J से। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब हमें अगर वर्क किलो जूल में गिवन है, सपोज 1 किलो जूल में गिवन है, तो क्या करेंगे? इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने जूल के इक्वल होता है? 1000 जूल। 1000 जूल। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, बट हम इस क्लास में 2 ही फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है? वो मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, बट हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। 2 टाइप्स की हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ मोशन की वजह से आती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोजीशन या कॉन्फिग्रेशन की वजह से आती है। सो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो मोशन की वजह से आए वो काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग बस, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग बुलेट, ये फ्लोइंग वाटर, कोई बॉल मूव कर रही है, सबके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, जो भी चीज मोशन में है, जिसके पास भी वेलोसिटी है, वो क्या पोजेस करती है? काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², where m is the mass of the body and v is the velocity of the body। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जूल होंगी। कोई भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट्स जूल ही रहेंगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी यूनिट्स क्या रहेंगी? जूल रहेंगी। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हमें ये प्रूव करना है। हम कोई बॉडी कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास है m। सपोज ये कोई बॉडी ली, इसका मास है m, और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0। हमने क्या किया? यहां से कोई फोर्स F अप्लाई की। जब हमने फोर्स F अप्लाई की, सपोज कर लेते हैं कि वो बॉडी यहां पे पहुंच गई v वेलोसिटी से, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई s। सपोज s डिस्टेंस तक इस बॉडी ने मूव किया, तो अब इस बॉडी को जो मूव करने के लिए फोर्स लगी F, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 नेम दे लेते हैं। हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम 1 in 2।
तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह एम ए पुट कर देते हैं, एम ए इंटू एस। तो वर्क डन क्या हुआ, एम ए इंटू एस। दिस विल बिकम इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वो क्या है, 0, तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां से वी स्क्वायर क्या आ गया, 2as। यहां से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। s क्या आ गया, वी स्क्वायर, 2a को वी स्क्वायर के नीचे वी स्क्वायर बाय 2a, इक्वेशन नंबर 4 नेम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से s की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो यहां से w क्या आ गया, w इज इक्वल्स टू एम ए इंटू एस की जगह ये पुट करते हैं, क्या आ गया, वी स्क्वायर ओवर 2a। a से a कैंसल, इक्वेशन क्या बनी, एम वी स्क्वायर बाय 2 या फिर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था। वर्क डन किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर, क्या किया, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जो फोर्स अप्लाई की, डब्ल्यू का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, एस की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके कैलकुलेट कर ली, और फिर एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, और वहां से ए से ए हमारा कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, W इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, हाफ एम वी स्क्वायर। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। न्यूमेरिकल लिखिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या दिया है, बॉडी का मास है 2 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मास कितना गिवन है, 2 kg, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, v का क्या है, स्क्वायर, तो यहां पे हम स्क्वायर कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, तो 20 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 400, और यूनिट क्या आएंगी, जूल। कोई भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या है, जूल। नाउ नेक्स्ट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। यही हमें प्रूव करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के क्या अकॉर्डिंग वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, हम क्या करते हैं, कोई बॉडी लेते हैं जिसका मास है m। हमने कोई बॉडी कंसीडर की जिसका मास है m, एंड वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली, और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, और वही बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है s डिस्टेंस तक जब हम F फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो यहां पे वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई S, और फोर्स किसके इक्वल होता है, M इंटू A। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही स्टेप, फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो W क्या बना, MA इंटू S। फिर से इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू कैलकुलेट करके
इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से एस की वैल्यू क्या आएगी, 2a को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल्स टू एस। इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो यहां से w क्या बनेगा, ma इंटू एस की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a से a कैंसल, तो यहां से w क्या आया, मल्टीप्लाई कर देते हैं m को अंदर, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करेंगे। आप यहां तक न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। थैंक यू।